नमस्कार, के न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जावेद अली और स्वागत है आप सभी का हमारा उत्तराखंड में बुलेटिन में। उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। पौड़ी गढ़वाल में 9 आधुनिक सेब के बाग विकसित। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जाहिर की खुशी, कहा हार्टिकल्चर की संभावनाओं को देखते हुए प्रवासी आ रहे आगे। उत्तराखंड में कोरोना के 2 नए केस आए सामने, संक्रमितों की संख्या हुई 50। लॉकडाउन को लेकर उत्तराखंड पुलिस की कार्रवाई, अब तक 2189 अभियोगों में 10,062 अभियुक्त गिरफ्तार। जिलाधिकारी ने व्यापारियों के साथ की वार्ता, राज्य सरकार के नए आदेशों के बारे में जानकारी दी। नए आदेशों के तहत खुलने वाली दुकानों के बारे में बताया। अक्षय तृतीया पर खुले गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाटोद्घाटन के दौरान सोशल डिस्टेंस का अनुपालन किया गया। लॉकडाउन के साथ बारिश की किसानों पर पड़ी दोहरी मार, तेज बारिश के कारण किसानों को हुआ नुकसान, बारिश के कारण फसल हुई बर्बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबरों की शुरुआत करेंगे। पौड़ी गढ़वाल में 9 आधुनिक सेब बाग विकसित किए गए हैं। ये बाग पौड़ी के जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्व्याल की पहल पर राज्य के हार्टिकल्चर विभाग द्वारा कलाशन नर्सरी मंडी हिमाचल प्रदेश के विक्रम सिंह रावत के सहयोग से विकसित किए गए हैं। विक्रम सिंह रावत मूल रूप से पौड़ी के हैं। सेब के बाग 11 मार्च 2020 से 17 अप्रैल 2020 के मध्य विकसित किए गए हैं। इस टीम द्वारा मुक्तेश्वर में 5000 सेब के पौधे लगाकर आधुनिक सेब का बाग विकसित किया गया है। इनके द्वारा 20 अप्रैल 2020 को पटेलिया, नैनी डांडा और पौड़ी में भी राजकीय बागवानी फॉर्म विकसित किया गया है, जिसको लेकर उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुशी जाहिर की है। साथ ही कहा कि उत्तराखंड में हार्टिकल्चर की संभावनाओं को देखते हुए हमारे प्रवासी आगे आ रहे हैं, जो कि बेहद अच्छा है। और कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत एहतियात के तौर पर जनपद चमोली में अभी भी 1737 लोगों को होम क्वारंटाइन में चल रहे हैं, जबकि विगत शनिवार को 117 लोग होम क्वारंटाइन पूरा कर चुके हैं। होम क्वारंटीन माफ कीजिएगा 177 लोग और लेकिन होम क्वारंटीन लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए गठित 23 मोबाइल चिकित्सा टीमों ने 55 गांवों में घर घर जाकर 291 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। मोबाइल चिकित्सा टीम मजदूरों का भी हेल्थ चेकअप कर रही है। जिले में 5 लोगों को फैसिलिटी क्वारंटाइन पूरा करने पर शनिवार को छोड़ा गया, जबकि अभी तक 70 लोग फैसिलिटीज क्वारंटाइन में चल रहे हैं। लॉकडाउन अवधि में पुरानी गंभीर बीमारियों का उपचार करा रहे हैं। लोगों को जिला प्रशासन की मदद से हर रोज जीवन रक्षक दवा उपलब्ध कराई जा रही है। कोरोना संक्रमण पर निगरानी रखने के लिए जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने 18 ब्लॉक और सिटी रिस्पांस टीमें भी गठित की हैं। इन टीमों ने कोरोना संदिग्धों की जानकारी जुटाने के लिए अब तक 6057 लोगों में से संपर्क किया है। और चमोली जिले का कोई भी नागरिक जानलेवा कोरोना वायरस की चपेट में न आए, इसके लिए जिला प्रशासन आपदा प्रबंधन के तहत हर आवश्यक कदम उठा रहा है। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया के दिशा निर्देशों पर जहां एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना के तहत गठित एवं सहायता समूह इन दिनों बड़ी तादाद में मास्क बनाकर रास्ते में सस्ते दामों में सस्ते दामों पर लोगों में बांट, नगर क्षेत्रों में वॉल पेंटिंग के माध्यम से कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। जिला प्रशासन की मदद से जीआईसी बाजबगढ़ में कार्यरत आर्ट टीचर आर के शर्मा इन दिनों गोपेश्वर नगर क्षेत्र में कोरोना महामारी से बचाव के लिए दीवारों पर पेंटिंग उकेर रहे हैं। अपनी बोलती हुई पेंटिंग के माध्यम से जनता को संदेश दे रहे हैं।
नैनीताल उप जिलाधिकारी विनोद कुमार ने व्यापारियों के साथ वार्ता करते हुए राज्य सरकार के नए आदेशों के तहत खोली जाने वाली दुकानों की जानकारी व्यापारियों को दी। एसडीएम ने व्यापारियों को बताया कि बुक, स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉनिक आवश्यक सेवाओं, ई कॉमर्स, प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज की दुकान, अति आवश्यक दुकानों को नगर में बिना अनुमति लिए सरकार और जिला प्रशासन द्वारा खोलने का निर्णय लिया गया है। इन दुकानों के अलावा अन्य दुकानदारों को दुकानें खोलने के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। व्यापारियों को राज्य सरकार और जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करने को कहा है। जो कंडीताल और मल्लीताल व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों और जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की गई है, जिसमें जिलाधिकारी महोदय की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें शॉप्स के खुलने को लेकर स्थिति स्पष्ट की गई कि म्युनिसिपल एरिया में क्या कंडीशन रहेगी और म्युनिसिपल एरिया से बाहर क्या कंडीशन रहेगी। इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कि क्या निर्देश दिए गए हैं जिलाधिकारी महोदय द्वारा, उनको आम जन तक और जो व्यापारी बंधु हैं उन तक पहुँचाने के लिए बैठक की गई थी और इसी के क्रम में उनको निर्देश दिया। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लॉकडाउन 2 के दौरान उत्तराखंड सरकार कोरोना से जारी जंग में जनता के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता से हाथ जोड़कर लॉकडाउन 2 में सहयोग की अपील की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी से विनम्र हाथ जोड़ करके प्रार्थना की है कि जिस तरह से आप लोगों ने पूरे अनुशासन के साथ, संयम के साथ लॉकडाउन का पालन किया, जिसके कारण आज भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण है, उसको हम कम करने में सफल हो पाए। लॉकडाउन 2 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों और इंडस्ट्रियल एस्टेट में स्थापित समस्त उद्योगों को केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक शुरू किया गया है। कृषि और बागवानी से संबंधित गतिविधियों को भी भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के मुताबिक शुरू किया गया है। राज्य में शादी विवाह के कार्यक्रमों के लिए जिलाधिकारी से अनुमति ली जा सकती है। क्वारंटाइन अवधि पूरी कर चुके लोगों को स्वास्थ्य परीक्षण के बाद घर जाने की अनुमति मिल सकेगी। कुछ लोग जो किसी बीमारी के इलाज हेतु या नातेदारी रिश्तेदारी में राज्य के अन्य जिलों में चले गए थे, उन्हें जिलाधिकारी की अनुमति के बाद घर जाने की छूट मिलेगी। राज्य सरकार लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सामानों की आपूर्ति कर रही है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। घर से बाहर निकलना आवश्यक हो तो मास्क पहने या फिर गमछे का प्रयोग करें। साबुन से निरंतर अंतराल पर हाथ धोकर कोरोना से बचें। हम अपने अभ्यास में लाएं कि एक साफा हमारे गले में हो, गमछा हमारे गले में हो और हम अपने नाक मुंह ढक करके चलें। बार बार हाथ धोएं, साबुन से धोएं, हम सफाई से रखें, हम नहाएं धोएं, इसका हम जरूर ख्याल रखें। मैं समझता हूं कि इसी में हमारी भी सुरक्षा है, हमारे देश की भी सुरक्षा है। आरोग्य सेतु ऐप अपनाएं, कोरोना से मुक्ति की ओर कदम बढ़ाएं। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और कोरोना जैसी महामारी को लेकर लॉकडाउन में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कुछ व्यापारियों को लॉकडाउन का पालन करते हुए अपनी दुकानें आवश्यकताओं के अनुसार खोलने की गाइडलाइन मिलने पर सितारगंज कोतवाली में व्यापार मंडल और फल सब्जी ठेली व्यवसायियों को कोतवाल की अध्यक्षता में हुई एक बैठक, जिसमें कुछ आवश्यक सेवाओं के लिए सरकार के लॉकडाउन का पालन और सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए नगर के कुछ व्यापारियों को केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार दुकानें खोलने की अनुमति दी गई। इसके अलावा उपजिलाधिकारी के आदेश पर ही नगर में दुकानें खोली जा सकेंगी। की महामारी से लड़ने के लिए जो सोशल डिस्टेंस अभी तक चल रहा है, ये पब्लिक का जो ताउन या कोऑपरेशन मिल रहा है, उसी को बरकरार रखने के लिए और इस दौरान पब्लिक की परेशानियों को दूर करने के मद्देनजर राज्य सरकार और हमारे उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार जो दुकानें खुली हैं
उनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हो गया था कि किन्हें परमिशन दी जाए किन्हें न दी जाए। कुछ केंद्र सरकार के अलग आदेश निर्देश आए थे, तो उसके मद्देनजर कंफ्यूजन को दूर करने के लिए व्यापार मंडल और ठेली वालों की मीटिंग बुलाई गई थी। जहां एक और देश भर में कोरोना वायरस के चलते सभी लोग अपने घरों में कैद हैं, वहीं रुड़की नगर निगम एवं अब मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों को लेकर भी सचेत हो गया है। रुड़की नगर निगम की ओर से इस बार एक नई पहल की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत शहर में कोल्ड फॉगिंग शुरू कर दी गई है, जिससे शहर के लोगों को फॉगिंग के दौरान निकलने वाले धुएं से निजात मिलेगी। सहायक नगर आयुक्त चंद्रकांत भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम की ओर से कॉल फोलिंग मशीन से मक्खी मच्छर मारने की दवाई का छिड़काव शुरू कर दिया गया है, जिसकी शुरुआत वार्ड नंबर 15 से की गई। इस मशीन में दवाएं डालकर छिड़काव करने से धुआं नहीं निकलता है, जिससे लोगों को फॉगिंग के दौरान निकलने वाले धुएं से मुक्ति मिल गई है। सैनिटाइजेशन एक पार्ट चल ही रहा है कोरोना कोविड-19 के दृष्टिगत, लेकिन दूसरा एक पार्ट हमारा होता है कि गर्मियाँ आते ही हम लोग जो मच्छरों का प्रकोप होता है उससे बचने के लिए हम छिड़काव और फॉगिंग कराते हैं। छिड़काव तो पेटी स्प्रे से होता है, आप जानते हैं, वाटर बेस्ड फॉर्म पे होता है, लेकिन फॉगिंग जनरली माना जाता है कि वो केवल फॉग बेस्ड है, यानी धुएं में होती है और उसमें डीजल को प्योर डीजल में दवाई मिलाई जाती है और उसको जलाया जाता है। और आप मान के चलिए कि आधे घंटे में एक मशीन जो है वो 10 लीटर डीजल को जला देती है, यानी सिर्फ एक कॉलोनी में उतना डीजल पॉल्यूटेड कर देता है उस एरिया को जितना कि एक गाड़ी जो है 60 किलोमीटर चलने के बाद करती है। तो उसका अल्टरनेट ढूंढना बहुत ज़रूरी था और अब उसका अल्टरनेट ढूंढा गया है, वो ये है कोल्ड फॉगिंग के रूप में, यानी वाटर बेस्ड स्टीम बेस्ड उसको बनाना और उसमें वेपर्स आती हैं, वो वेपर्स देखनी होती हैं। तो ये जो कोल्ड फॉगिंग मशीन है, मशीन सेम है लेकिन उसमें दोनों तरह के यूज़ होते हैं हमारे पास। और धीरे धीरे आप मानते हैं इस समय दिल्ली में भी कई जगह मैंने देखा है ये चीज़ निकल के आई है कि फॉगिंग बहुत नुकसानदायक है, जिसमें कि वो धुआं जब इनहेल हो जाता है किसी तरह से तो फेफड़ों में जम जाता है, कार्बन जम जाता है। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एक तरफ जहां पूरे देश में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन है, वहीं कुछ कंपनियां ऐसे माहौल में भी अपने कर्मचारियों का उत्पीड़न करने में पीछे नहीं है। मंगलौर क्षेत्र के पीरपुरा गांव में स्थित मेडिसिन बनाने वाली कंपनी के खिलाफ कंपनी के कुछ कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों का आरोप है कि कंपनी उनको टाइम पर सैलरी नहीं देती है, उनसे ओवर टाइम कराती है और कंपनी प्रबंधन ने कंपनी में मिलने वाली चाय को भी बंद करा दिया है। अगर कोई भी कर्मचारी किसी बात की शिकायत भी करता है तो उसे तुरंत गेट पास थमाकर बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। कर्मचारियों ने इनकी लिखित शिकायत मंगलौर कोतवाल में भी की है। मंगलौर कोतवाली प्रभारी प्रदीप चौहान का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, जो भी जांच में सामने आएगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर ये सब अपनी सैलरी के लिए खड़े हैं सर यहाँ पे। और जैसे कि हम मार्च से और अप्रैल की सैलरी अभी तक 2 महीने हो जाते सर, तो इनकी सैलरी मिली है मार्च के में। और सर जैसे दुकान वाले भी वो भी पैसे मांगते हैं सर, दूध वाले पैसे मांगता है। और सर ये सब लोग कहते हैं हमारे कंपनी मालिक कि भाई अभी हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास अकाउंट में पैसे नहीं है। तो सर कल हमने इसीलिए हड़ताल रखी यहाँ पे। वो हड़ताल जैसे रखी हमने तो कल इन्होंने कुछ की सैलरी डलवाई, वो भी आधी काट के सैलरी डली है। वो फिर जैसे कि हम आज ड्यूटी आए तो हमारी एंट्री कर दी यहाँ पे। और दूसरा सर सैलरी कोई भी टाइम नहीं है, ना कोई कुछ भी टाइम नहीं है। वायरस और लॉकडाउन के चलते समस्त नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हेतु गंगोत्री धाम के कपाट गंगा पूजन, गंगा सहस्त्र नाम और पाठ और विशेष पूजा अर्चना के बाद वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ रोहिणी अमृत योग की शुभ बेला पर दोपहर 12:35 पर कपाट खोल दिए गए हैं और कपोद्घाटन के दौरान सोशल डिस्टेंस का पूर्ण रूप से अनुपालन किया गया और सभी के द्वारा मास्क अनिवार्य रूप से पहने गए। उल्लेखनीय है कि 25 अप्रैल को मां गंगा जी की डोली उनके मायके और शीतकालीन प्रवास मुखबा से भैरोघाटी के लिए रवाना हुई थी। नैनीताल विकासखंड
ओलख कांडा के दर्जन गांव के अलावा हेडा खान और रीटा साहब धाम को जोड़ने वाला मुडकुडिया हेडा खान सड़क विगत 2 माह से भारी भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके कारण इस मार्ग पर पिछले 2 माह से सभी प्रकार का आवागमन बंद है। शनिवार की देर रात जिलाधिकारी सविन बंसल ने लोनीवी के अधिकारियों के साथ क्षतिग्रस्त स्थल का निरीक्षण किया। गौरतलब है कि इस मार्ग के क्षतिग्रस्त होने से मुडकुडिया लुगड़ और खनुसियू गल्ली पतलोट और झड़गांव देवली गुनियारो अखोड़ा मिढार और मुनपोखरा देवलीताल जामरानी सिमलिया बेड और जैन चमुली डालकंडिया कोंता पटरानी ककोड़ा और गाजा गांव प्रभावित हैं। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी को मौके पर मौजूद गांव वालों ने बताया कि मुकुड़िया गांव के ऊपर पहाड़ी पर बसे गांव में एवं तोकों को काफी खतरा है। जिलाधिकारी ने मकानों के लिए सुरक्षा के कार्य प्राथमिकता के आधार पर पुराने ये सारी चीजें कराने के निर्देश दिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। लॉकडाउन की वजह से मुस्लिम इलाकों में रमजान की चमक फीकी दिख रही है। खटीमा में रमजान में हर साल लगने वाले फेनी, खजला, सिवई, डबल रोटी की दुकानों से रौनक गायब है। हर साल रमजान में जहां बरेली से ये सब सामान बाजारों में आ जाता था, वहीं इस बार कुछ ही दुकानदारों ने इन सामानों की दुकान सजाई है। रमजान में खजला, फैनी व सिवई की दुकान लगने वाले दुकानदारों का कहना है कि जैसे तैसे उधार करके इस बार उन्होंने रमजान में दुकान लगाई है, लेकिन कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से दुकानों से ग्राहक गायब हैं। जबकि रमजान मना रहे मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि लगातार लंबे समय से लॉकडाउन होने की वजह से लोग घरों में बेरोजगार बैठे हैं, जिससे रमजान में खरीदारी को आमजन के पास पैसा ही नहीं है। अरे भैया, सब उधार सट्टा करके सब सामान लगाया है। खजला, फेनी, ब्रेड, सेवइयाँ मंगाई हैं जैसे तैसे करके। सब सामान तैयार है, कोई लेने को लिए आ नहीं रहा, कोई घरों में से निकल जाए, कह रहे पैसे नहीं है, कहाँ से खाएं, क्या करें। सुबह से 7 बजे तक 1 बजे तक बैठे हुए हैं, खोल के कुछ भी नहीं बिका सुबह से लेकर। सामान तो तैयार है, लेकिन पैसे के कारण ले कैसे। लॉकडाउन 1.5 महीने से लॉकडाउन पड़ा हुआ है, पैसा है नहीं पास में, कोई कुछ है नहीं रोजगार, तो कहाँ से लिया जाए। पहले तो बहुत धूमधाम से रमजान शरीफ मनाते थे, शहरी का सामान जो है वो सब खूब मनाते थे। अब कुछ पैसा ही नहीं है। और रुद्रपुर में एक युवती ने रिश्ता पक्का होने के चलते पंखे की कुंडी में फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मौके पर पहुंचे शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र के डी ब्लॉक में रहने वाली एक युवती को उसके परिजनों द्वारा उसकी शादी के लिए रिश्ता पक्का कर दिया, जिससे युवती नाखुश थी और उसने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। ट्रांजिट कैंप थाना अध्यक्ष विद्यार्थ जोशी ने बताया कि पुलिस पूछताछ में आत्महत्या का कारण युवती की शादी पक्का होना सामने आ रहा है। आगे की कार्यवाही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी। डी ब्लॉक में यहाँ पे एक किशोरी अपने परिवार के साथ किराए पे रहती थी, जो बेसिकली कानपुर देहात के रहने वाले हैं। वो यहाँ डॉल्फिन कंपनी में किशोरी और उसकी मम्मी जो है काम करती थी, और पिता जो है फल की ठेली लगाते हैं, जो है सुसाइड कर लिया है। इस पर पुलिस द्वारा जो इसका पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। जांच पर आसपास के लोगों से पूछने पे पता चला कि कल इसके रिश्ते के लिए कुछ लोग आए थे, और जिस पर इनकी कुछ बात हुई है, उसी बात को लेके लड़की शायद नाराज होने के बाद पे उसने आत्महत्या की है। बाकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाने के बाद जो भी जांच में जो तथ्य आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की। काशीपुर में सुबह से तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई। तेज बारिश के साथ ओलों की बरसात और हवाओं के चलते किसानों की चिंता बढ़ गई है। तेज हवाओं और बारिश से गेहूं की फसल बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गई है।
हल्द्वानी जिलाधिकारी सविन बंसल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मीणा द्वारा शनिवार को देर शाम बनभूलपुरा कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र का मौका मुआयना किया गया। उन्होंने बनभूलपुरा में तैनात प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा की। समीक्षा के उपरांत जिलाधिकारियों ने कहा कि सभी सेक्टरों में आवश्यक वस्तुओं और खाद्यान्न की आपूर्ति पूर्ववत बनाई रखी जाए और बैंक एटीएम माध्यम से लोगों को भुगतान भी किया जाए। साथ ही कहा कि रमजान महीने को दृष्टिगत देखते हुए बनभूलपुरा क्षेत्र में सैनिटाइजेशन और सफाई पर विशेष कार्य किया जाए, जिसके साथ ही छूट अवधि के दौरान केवल हर घर से एक ही व्यक्ति बाहर आए। हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थल और धार्मिक आस्था का केंद्र प्रसिद्ध बैकुंठ धाम बद्रीनाथ के कपाट भक्तों को दर्शन के लिए आगामी 15 मई को सुबह 4:30 बजे मंत्र और उच्चारण के साथ खोलने की घोषणा होने के बाद से ही तैयारियां शुरू हो गई हैं। पहले उत्तराखंड चारधाम देवस्थान बोर्ड ने बद्रीनाथ धाम के कपाट 30 अप्रैल को खोलने की घोषणा हुई थी, लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण से देश भर में लॉकडाउन के चलते तिथि में परिवर्तन किया गया। जहां अभी भी बद्रीनाथ धाम के नजदीक बर्फ जमी हुई है, उसे हटाया गया और हटाने का काम चल रहा है। बद्रीनाथ धाम को सजाया जा रहा है। वहीं अधिकारी बीडी सिंह ने मंदिर को सजाने और धाम को खोलने की बात कही है। हल्द्वानी जिलाधिकारी सविन बंसल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मीणा द्वारा शनिवार की देर शाम बनभूलपुरा कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र का मौका मुआयना किया गया। उन्होंने बनभूलपुरा में तैनात प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा की। समीक्षा के उपरांत जिलाधिकारी ने कहा कि अभी सेक्टरों में आवश्यक वस्तुओं और खाद्यान्न की आपूर्ति पूर्ववत बनाई रखी है और बैंक एटीएम के माध्यम से लोगों को भुगतान भी किया जाए। साथ ही कहा कि रमजान महीने को दृष्टिगत रखते हुए बनभूलपुरा क्षेत्र में सैनिटाइजेशन और सफाई पर विशेष कार्य किया जाए। इसके साथ ही छूट अवधि के दौरान केवल हर घर से एक ही व्यक्ति बाहर आए। और इसी के साथ हमारा उत्तराखंड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया।